जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आप सभी इनको ध्यान से पढ़ें, समझें। हम सबसे पहले बात करते हैं ज्यामिति किसे कहते हैं। ज्यामिति को अंग्रेजी में जियोमेट्री कहा जाता है। ज्यामिति का अंग्रेजी होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? इसके जनक, इनमें कई सारे गणितज्ञों ने अहम भूमिका निभाया है। कई सारे चीज़ों का, इसमें नए नए चीज़ों को जोड़ने का काम किया। इनमें से सबसे ज़्यादा काम यूक्लिड के द्वारा किया गया। यूक्लिड को ज्यामिति का एक तरह से जनक माना जाता है। इसके अलावा भारत में भी कई सारे गणितज्ञ हुए, जैसे आर्यभट्ट हो गए, बारहमीर हो गए। इन सबों ने भी ज्यामिति के बारे में कई सारी नई नई बातों को हम लोगों के सामने प्रकट किया है। तो ज्यामिति एक प्रकार का गणित का वह शाखा है। ज्यामिति का परिभाषा अगर देखें, परिभाषा ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कोण, रेखा तथा समतल में बने आकृतियों का मापन एवं विश्लेषण करते हैं। अर्थात किसी भी रेखा के गुणों को, किरण के गुणों के, कोणों के बारे में, कोण कितने प्रकार के होते हैं, रेखा कितने प्रकार के होते हैं, रेखा मिलकर के क्या बनते हैं, कोण आपस में कितने प्रकार के होते हैं, कोण से क्या क्या निर्माण होता है, अगर त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, ये सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ज्योमेट्री के अंतर्गत, ज्यामिति के अंतर्गत कोण, रेखा के प्रकार, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज इत्यादि का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिंदु क्या है। बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। पॉइंट, बिंदु का परिभाषा क्या होता है? यह आयामहीन होता है। इसमें ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। अर्थात विदाउट लेंथ, विदाउट ब्रेथ और विदाउट हाइट का होता है हमारा बिंदु। बिंदु किसी भी समतल में एक निशान के समान होता है। अर्थात बिंदु क्या कहेंगे? किसी समतल में एक चिन्ह या निशान के समान होता है। इस मुख्य बातें यह है कि बिंदु में ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। बिंदु जब
किसी में ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो या मोटाई हो, तो वह एक सिर्फ क्या होगा, चिन्ह के भांति रहेगा और उसको कहेंगे आयामहीन, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो बिंदु को क्या कहा जाता है, डायमेंशन लेस माना जाता है। तो क्या होगा बिंदु के बारे में, बिंदु आयामहीन होते अर्थात इसमें ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई और ना ही मोटाई होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिंदु के बारे में समझ में आ गया। जैसे कि अगर हम ये प्लेन लिए, ये बोर्ड लिए, ये प्लेन है, ये इस प्लेन पर एक चिन्ह मैंने दिया, इस चिन्ह को बिंदु कहेंगे। अगर इसका नाम रख दिए ए, तो ए एक प्रकार का हमारा क्या है, ए एक बिंदु। इस तरह से बिंदु के बारे में समझ में आ गया। अब हम इसके बाद जानने वाले हैं बिंदु से मिलकर बनने वाली आकृतियों के बारे में, ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में, जो बिंदु से मिलकर बने होते हैं, बिंदु से संबंधित, इसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रेखा को इंग्लिश में लाइन कहा जाता है। ऐसा नहीं समझना कि हिंदी वाले रेखा मतलब किसी लड़की का नाम। रेखा का मतलब यहाँ होता है किसी प्लेन में बिंदु को जोड़ने से जो आकृति बनती है, जिसे हम दोनों साइड इन्फिनिटिव मतलब अनंत तक बढ़ा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रेखा। जैसे कि अगर ये बिंदु है, एक बिंदु है, इसके साथ दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु कनेक्ट करते जाए, जोड़ते जाए, तो इसको जोड़ने से आपका क्या बन जाएगा, एक प्रकार का रेखा बन जाएगा। इसको आप दोनों साइड आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाती है, आपका लंबाई आ जाता। अभी बिंदु में हम लोगों ने देखा लंबाई नहीं था, चौड़ाई भी नहीं था, मोटाई भी नहीं था, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका बिंदु जब आपस में जुड़ने लगता है तो इसमें लंबाई आ जाती, चौड़ाई और मोटाई नहीं रहती, लेकिन लंबाई इसमें आ जाती। तो रेखा के बारे में क्या बोलेंगे, बिंदु को आपस में जोड़ने पर एक ज्यामितीय आकृति बनती है, जिसे रेखा के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि रेखा में प्रॉपर्टी क्या होता है। पहला, रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। पहला रेखा का कोई डिफिनिट ना तो इनिशियल पॉइंट होती है, ना ही फाइनल पॉइंट होती है। अर्थात रेखा को आप दोनों ओर किसी साइड में बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं होता। अर्थात इसके ना तो प्रारंभ, इनिशियल पॉइंट को कहते हैं प्रारंभ बिंदु, ना तो प्रारंभ बिंदु होता है और ना ही अंत बिंदु होता है। चलिए, तो हम लोगों ने समझा कि इसके ना तो प्रारंभिक बिंदु होते हैं और ना ही अंतिम बिंदु। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक रेखा खींचे, इसका नाम दे दिए ए बी। अगर इस ए बी को दोनों ओर हम एरो लगा दें, ए बी हमारा लाइन तब होगा
जब इसके दोनों ओर क्या लगा दे, लाइन एरो लगा दे। एरो लग जाने से क्या होगा, एरो का मतलब है कि एरो की जिस ओर डायरेक्शन है उस ओर क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा। मतलब इस ओर अगर एरो का डायरेक्शन है, इसका मतलब ये जो है इधर बढ़ते रहेगा। इधर एरो का डायरेक्शन है, इसका मतलब ये इधर की ओर आप किधरों से बढ़ाते चलिए, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं। कहने का मतलब अगर दूसरा गुण देखा जाए तो इसका लंबाई फिक्स नहीं होता, इसका लंबाई निश्चित नहीं होता, इसका लंबाई निश्चित नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कतें नहीं आया होगा। अब आगे बता दें आपको, जब इसका लंबाई निश्चित नहीं होता है तो हम ये भी कह सकते हैं, कहीं पे दिया रहेगा कि कौन ऐसा आकृति है जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, रेखा। रेखा का कोई लंबाई निश्चित नहीं है। अब बात करते हैं रेखा को किस प्रकार से हम खींच सकते हैं। रेखा को हम कई तरीके से खींच सकते हैं। दो गुणों को हम लोगों ने सीखा, रेखा में ना तो प्रारंभिक बिंदु होती है ना ही अंत बिंदु होती है। दूसरा हमने सीखा रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, मतलब रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती तो क्या होती है, वो अनिश्चित होती है। तीसरा बात समझते हैं कि रेखा को अगर संकेत में लिखना है, व्यक्त जो करना है, व्यक्त जो रेखा को क्या जाता है, अगर मान लीजिए कि मैंने एक रेखा खींचा, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, तो इसे हम अगर सांकेतिक भाषा में सूचित करेंगे तो ए बी के ऊपर इस तरह का एरो का चिन्ह दे देंगे। आप याद रखें कि ए बी के ऊपर अगर आप इस तरह का दे दिए तो ये आपका रेखा का डिफिनेशन नहीं होगा, ये रेखा को सूचित नहीं करेगा, ये आपका जो है रेखाखंड को सूचित करने लगेगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, आपका लंबाई निश्चित हो जाता है। तो ये इसके दोनों ओर एरो लगा दीजिएगा तब आपका रेखा को सूचित करेगा, और अगर एरो नहीं लगाते हैं तो आपका ये किसको सूचित करेगा, रेखाखंड को सूचित करेगा। अर्थात रेखा के बारे में समझ में आ गया। अगर आप रेखाखंड को लेते हैं तो रेखाखंड आप जो है टेढ़ा भी ले सकते हैं, सीधा भी ले सकते हैं। तो रेखा कई प्रकार के होते हैं। अगर इसके रचना के बारे में, संरचना की दृष्टि से देखेंगे तो ये टेढ़ा भी हो सकता है और सीधा भी होता है। तो मुख्यतः रेखा के दो प्रकार के, एक सरल रेखा, इसको कहेंगे सरल रेखा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। और ये जो हुआ जिग जैग गया, मतलब टेढ़ा उड़ा गया, इसलिए इसको कहेंगे वक्र रेखा। जिग जैग लाइन को क्या कहेंगे, वक्र रेखा, हिंदी में कहेंगे वक्र रेखा। उम्मीद है कि रेखा की ये दोनों प्रकार जो रचना करते हैं, सीधी और टेढ़ी, ये दोनों का नाम समझ में आ गया। सीधी रेखा का है, सरल रेखा का, एक ही बात है। या अंग्रेजी में इसको क्या कह दे, स्ट्रेट लाइन कह दे। और हमारा जो है वक्र रेखा का है, टेढ़ी रेखा का है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा का है, या फिर अंग्रेजी में आप इसको कर्व लाइन कह दें या जिगजैग लाइन कह दें। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं रेखा से बनने वाली अन्य आकृति, जैसे कि रेखा का छोटा सा टुकड़ा, रेखाखंड। रेखाखंड इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहा जाता है, लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट के बारे में बता दें, और बड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट क्या होता है, या भी रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। अर्थात अगर रेखा हमारा बिंदु से मिलकर बना था, यह भी बिंदु से मिलकर बना होगा, यह भी किससे मिलकर बना होगा, बिंदु से मिलकर बना होगा, लेकिन इसका क्या होगा, एक छोटा सा टुकड़ा होगा। मतलब इसमें जो है अंत बिंदु और प्रारंभिक बिंदु ये दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। अर्थात इसका गुण में बात करें, इसमें क्या होते हैं, लंबाई निश्चित होते हैं। लंबाई क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जब लंबाई निश्चित होगा, इसका मतलब कहीं से ये प्रारंभ हुआ और कहीं पे जाके इसका अंत हुआ। इसका मतलब इसमें प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु होते हैं। मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट होते हैं।
इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब समझते जैसे हम एक रेखाखंड का संरचना बनाए या रेखा का पहले संरचना बनाए, दोनों ओर एरो दे दी, ये रेखा हो गया। लेकिन यही एक रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा इतना सा काट लें और इसको यहाँ पे सूचित कर दें ऐसे, ये इसका नाम दे दें ए बी, यही ए बी को यहाँ पे अलग करके निकाल लिए। ये क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है रेखा का, इसको कहेंगे रेखाखंड। इसका ये हुआ इनिशियल पॉइंट और ये हुआ आपका फाइनल पॉइंट, इसको कहेंगे प्रारंभिक बिंदु। क्या कहा जाएगा इसको, प्रारंभिक बिंदु। अंग्रेजी में इसको कहेंगे इनिशियल पॉइंट और इसको कहा जाएगा अंतिम बिंदु। जहां से इसको शुरू किए वो प्रारंभिक बिंदु और जहां इसका अंत हुआ उसको अंतिम बिंदु कहेंगे। अगर मान लीजिए कि मैंने यहां से शुरू किया तो ये अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा, और अगर मैं यहां से शुरू किया तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा, और नहीं तो ये इधर से अगर शुरू करेंगे तो ये अंतिम बिंदु, और यहां से अगर शुरू करेंगे तो ये अंतिम बिंदु उलट जाएगा। रेखाखंड के बारे में समझ में आ गया होगा। रेखाखंड को व्यक्त कैसे करेंगे, रेखाखंड को व्यक्त करने के लिए ऊपर लिख रहे हैं हम, रेखाखंड को व्यक्त करना। कैसे करना है व्यक्त, जैसे कि मैंने एक रेखा लिया, ए बी लिया था, इसका नाम रेखा था ही, इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने सी और डी पर से काट दिया, तो इसको अगर अलग करके लिखेंगे तो ये लिख देंगे सी डी, ये तो हुआ आपका फिगर। लेकिन इसका नाम अगर लिखेंगे तो सी डी के ऊपर हम एक बार दे देंगे, मतलब कहने का एक लाइन दे देंगे, इसके दोनों ओर एरो का चिन्ह नहीं देंगे, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, रेखा खंड बन जाएगा। तो CD यहाँ पर क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया। अगर CD रेखाखंड की हमको लंबाई लिखना होगा, इसकी लंबाई को सूचित करना होगा, तो L दे के ब्रैकेट में CD पर बार दे देंगे, इसका मतलब हुआ CD रेखाखंड की लंबाई। ठीक है, रेखाखंड तक समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं रेखाखंड के बाद किरण के बारे में। किरण किसे कहते हैं, किरण के बारे में इसका इंग्लिश नाम है रे। जैसे ये सूर्य है, कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरणें निकलती है जिसको प्रकाश का किरण कहते हैं। किरण में क्या होता है, जिस जगह से वो निकलता उस जगह से अपने आगे की ओर बढ़ते जाता है। किरण क्या होता है, अपने आगे की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है, और जो अभी तक रेखाखंड रेखा में देखे थे, दोनों ओर बढ़ते जाता है। देखिए बात को समझिए, रेखा दोनों ओर बढ़ते जाता है, ये भी रेखा हुआ, लेकिन अभी रेखाखंड लेंगे, ये दोनों में से कोनों ओर नहीं बढ़ेगा, एक दोनों ओर बढ़ेगा, दूसरा कोनों ओर नहीं बढ़ेगा, और तीसरा जो होगा किरण, ये ए भी मेरा किरण है, ये एक ओर बढ़ेगा। तो किरण, रेखा और रेखाखंड, ये तीनों में अंतर समझ में आ गया। अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ए बी के ऊपर दोनों ओर एरो का निशान दे देंगे, ये रेखा हो गया। इसको लिखना है, ए बी के ऊपर बार दे देंगे, ये रेखाखंड को सूचित कर दिए। अगर हमको मान लीजिए कि ए बी रेखा किरण को लिखना है तो इसके ऊपर किरण का दे देंगे चिन्ह, हो जाएगा। इस तरह से अगर तीनों का लंबाई लिखना रहेगा तो ब्रैकेट में एल दे देंगे बाहर से, इसमें भी ब्रैकेट में बंद करके एल दे देंगे। इस तरह से हमारा रेखा, किरण और जो है रेखाखंड, इन दोनों का डिफिनेशन क्लियर होता है। हम लिख देते हैं किरण का डिफिनेशन। देखिए क्या होगा, वह रेखा जिसे केवल एक ओर बढ़ाया जा सकता है, जिसे केवल एक ओर बढ़ाया जा सकता है, अर्थात जिसका एक अंत बिंदु होता है। इसका एक के अंत बिंदु होगा, क्योंकि एक और ये रुका हुआ रहता है और दूसरा और जितना बढ़ा सकते, तो इसको क्या कहेंगे, अंत बिंदु कहेंगे।
एक अंतिम बिंदु या प्रारंभिक बिंदु हमें मिल गया और दूसरा अंत बिंदु का पता नहीं होता, अर्थात इसका एक अंत बिंदु होता है। उम्मीद करते हैं कि रेखा के बाद रेखाखंड और किरण को आप लोग समझ गए होंगे। ए बी, इसको अगर सूचित करेंगे तो कैसे सूचित करेंगे, ए बी ऐसे। हो गया यहाँ तक कंप्लीट रेखा। आज इतना दूर तक रहने देते हैं, अगले दिन आगे हम लोग बढ़ेंगे, कोण के बारे में सीखेंगे, कोण के प्रकार के बारे में सीखेंगे, रेखा के गुणों के बारे में सीखेंगे, समांतर रेखा क्या होता है, संगामी रेखा क्या होता है, इस सब के बारे में भी सीखेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने 10th क्लास के थ्योरम, थेल्स के विलोम के बारे में सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर।